नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में। आपका तमाम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी जानकारी। झांसी में आर्मी के जवानों ने शोहदे को पकड़कर जमकर उसकी पिटाई की है और पिटाई के बाद आर्मी के जवानों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप के मुताबिक वो कई दिनों से एक युवती से छेड़खानी कर रहा था। युवक की पिटाई होते हुए देखकर बाजार में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद डायल 112 के सिपाहियों ने पिट रहे युवक को कस्टडी में लिया, थाने लेकर आई। शोहदा कई दिन से आर्मी के जवान की पत्नी के साथ छेड़खानी कर रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर छुट्टी पर आए जवान ने अपने साथी जवान की मदद से शोहदे को पकड़कर बीच बाजार में ही धुनाई शुरू कर दी। मैनपुरी में लड़की के घर में घुसकर तमंचे की नोक पर घर पर ही दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के शोरगुल और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन जाग गए, जिसके बाद आरोपी धमकी देता हुआ फरार हो गया। पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज करा आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पड़ोस के रहने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। द्वारा बताया गया कि उसके ताऊ के लड़के, उसकी बहन और उसकी ताई द्वारा मिल करके उसको जलाने की कोशिश की गई और साथ ही उससे जबरदस्ती संबंध बनाए गए। इस संबंध में पीड़िता के मां की तहरीर के आधार पे 307, 376 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और साथ ही आरोपी ने उसकी ताई को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। शेष 2 अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। झांसी में गरौटा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक जवाहर लाल राजपूत को जान से मारने की धमकी दी गई है। विधायक के आवास पर भेजे गए एक लेटर में लिखा गया है कि पूर्व एसपी विधायक दीप नारायण सिंह यादव समेत एक अन्य व्यक्ति ने विधायक और उसके परिवार को खत्म करने की सुपारी दी थी। हरियाणा के शार्प शूटरों को 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई है, जिसके बाद विधायक ने आनंद फानन में प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार द्वारा लगातार माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में कार्रवाई की जा रही है और हमें लगता है उसी के तहत जनपद झांसी में भी, बुंदेलखंड में भी कार्रवाई हो रही है। बाकी हम कह सकते हैं कि हमें एक पत्र मिला है, लिफाफे में बंद, रजिस्टर्ड, उसको अपन ने डीआईजी और एसएसपी को दिया है। वो पुलिस प्रशासन का काम है, शासन का काम है। कौन इसके पीछे, किसका षड्यंत्र है, कौन से लोग हैं, हमें नहीं पता। ये प्रशासन का और शासन का काम है, वो जांच करेगी। हापुड़ में चोरी के एक आरोपी को पकड़ने गए हरियाणा पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। दबिश के दौरान स्थानीय महिलाओं ने भी पुलिस के साथ हाथापाई की है और देखते ही देखते महिलाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने लगे। पुलिस ने भी खुद को घिरता हुआ देखकर लोगों पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी। जैसे ही पुलिस ने लोगों को खदेड़ा, वैसे ही पुलिस जीप में आरोपी को बिठाकर वहां से अपने साथ ले गई। हरियाणा पुलिस की शिकायत पर हापुड़ पुलिस ने महिलाओं पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस पर हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। लखनऊ में एक दारोगा की युवक से बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि किसी बात से नाराज दारोगा अचानक से एक युवक की गर्दन पकड़कर उसे पीटना शुरू कर देता है। दारोगा ने युवक को कई थप्पड़ जड़े। दरअसल मंडियाव इलाके में एक एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। घटनास्थल पर हादसे को लेकर पुलिस और एक्सीडेंट में मारे गए व्यक्ति के परिजनों से पुलिस की कहासुनी हो गई और इसी बात को लेकर दारोगा ने मृतक के रिश्तेदार की पिटाई कर दी। और इसी बीच एक बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता दें, पैट परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश की गई है। 2 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। एक दूसरे की जगह यहां पर परीक्षा दी जा रही थी और जयपुरिया स्कूल से पकड़े गए दोनों केंद्र व्यवस्थापक ने दर्ज कराया है मामला। बिहार के रहने वाले हैं दोनों आरोपी जो कि पकड़े गए हैं।
और दोनों ही किसी दूसरे की जगह एग्जाम देते हुए पाए गए। बिहार के रहने वाले दोनों आरोपी पकड़े गए हैं। तो पैट की परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश की गई है। अयोध्या से ये बड़ी जानकारी। और अब बात करते हैं उन्नाव की, जहां पर एसटीएफ ने केंद्र पर पहुंचकर सीधे सॉल्वर को दबोचा है। तो परीक्षा कक्ष और स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पैट परीक्षा के दौरान पहली पाली में इनपुट के आधार पर आदर्श विद्या मंदिर गीतापुरम परीक्षा केंद्र से सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने जिस सॉल्वर को पकड़ा है उसका नाम सत्यम पांडे है, जो कि बिहार के चंपावत का रहने वाला है। ये शातिर प्रयागराज के पुष्पेंद्र नाम के परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दे रहा था। इसके अलावा एसटीएफ ने सॉल्वर के सहयोगी अंकित मौर्य को भी गिरफ्तार किया है। एसटीएफ देर रात तीनों को गिरफ्तार कर लखनऊ ले गई है। जिला प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में परीक्षा नकल विहीन संपन्न कराने के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। महोबा में बेखौफ हुए बदमाश, हवाई फायरिंग से दहशत फैलाई है और बाइक सवार बदमाशों का आतंक यहां पर सीधे तौर पर देखने को मिला है। और पीड़ित परिवार का गंभीर आरोप भी सामने आया है। पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग की गई, ये आरोप लगे हैं। पीड़ित की दुकान में आग लगाने की भी कोशिश की गई। मामला वापस लेने का दबाव बनाया गया। शहर कोतवाली इलाके के रामकुंड मोहल्ले की घटना है। और अब खबर वाराणसी से, जहां पर बीजेपी नेता के हत्यारों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। गैंग के दूसरे बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से दबिश और ज्यादा तेज कर दी गई है। पिछले दिनों हुई बीजेपी नेता की हत्या के बाद आज तड़के पुलिस की शातिरों से मुठभेड़ हुई। 12 अक्टूबर रात को करीबन 9 बजे बियर शॉप के बाहर शराब पीकर हंगामा करने से मना करने की कीमत पशुपतिनाथ को अपनी जान गंवा कर देनी पड़ी। लगभग आधा दर्जन दबंगों ने बीजेपी नेता और उनके बेटे को जमकर पीटा था। इस घटना में 72 साल के पशुपतिनाथ की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। 17 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। गोरखपुर पुलिस ने गैंगस्टर हिमांशु साहनी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शातिर हाईवे पर खड़े होकर ट्रकों से चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। और दिलचस्प बात यह है कि आरोपी हिमांशु कभी आईटी का छात्र था, लेकिन मां बाप की मौत के बाद गलत संगत के चलते हिमांशु अपराध के दलदल में धंसता चला गया। पुलिस ने साल 2021 में हिमांशु पर गैंगस्टर लगा दिया, तभी से शातिर बदमाश फरार हो गया था। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर उस पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। बुलंदशहर के खुर्जा से किडनैप किए गए व्यापारी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया है। कल सुबह बदमाशों ने एक्टिवा पर सवार 70 साल के हार्डवेयर व्यापारी राजकुमार को अगवा कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने व्यापारी को सकुशल बचाने के लिए करीबन 10 से ज्यादा टीमों का गठन किया था। आईजी मेरठ जोन प्रवीण कुमार ने खुद भी खुर्जा में डेरा डाल दिया था। हालांकि अभी तक पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया है कि इस केस में पुलिस को कैसे सफलता मिली और कितने बदमाश गिरफ्तार किए गए। लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सरकारी स्कूल में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। आपस में जमकर मारपीट हुई है और साथ ही साथ अभिभावकों में भी लात घूंसे चले हैं। मारपीट का वीडियो लगातार वायरल है। बेहजम ब्लॉक के यंग उच्चतम प्राथमिक विद्यालय का ये मामला है। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख पर एक परिवार ने पथराव कर दिया। पथराव करने का वीडियो वायरल है। कल शाम का ये वीडियो बताया गया, जहां पर छत से परिवार के कुनबे ने ब्लॉक प्रमुख पर ईंट पत्थर बरसाए हैं। जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाकर ब्लॉक प्रमुख और उसके गुर्गों पर हमला किया गया है। महिलाओं ने पुलिस के सामने ही पथराव किया। सूचना पर भारी पुलिस बल पहुंची, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया।
हमीरपुर में जमीन विवाद की जांच में दारोगा ने जिंदा शख्स को मृत दिखाकर आग लगा दी। प्रभारी कोतवाली निरीक्षक ने भी दारोगा की जांच पर विश्वास कर अपनी सहमति पर मुहर लगाई। जब शख्स के बेटे ने अधिकारियों से शिकायत की तो मामला संज्ञान में आया। हमीरपुर जिले के राज कोतवाली का ये मामला, जहां पर दारोगा का ये कारनामा सामने आया। मामले को लेकर पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लखनऊ में एक दारोगा की युवक से बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि किसी बात से नाराज दारोगा अचानक से एक युवक की गर्दन पकड़कर उसे पीटना शुरू कर देता है। दारोगा ने युवक को कई थप्पड़ जड़े हैं। दरअसल मंदियाव इलाके में एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। घटनास्थल पर हादसे को लेकर पुलिस और एक्सीडेंट में मारे गए व्यक्ति के परिजनों से पुलिस की कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर दारोगा ने मृतक के रिश्तेदार की पिटाई कर दी। बागपत में फूड विभाग एक्शन में आ गया है। एडीएम ने फूड विभाग के साथ मिलकर नकली मिलावटी मावा के खिलाफ अभियान चलाया है। बड़ौत क्षेत्र के टोहड़ी गांव में चल रही कई मावा भट्टी पर एडीएम ने टीम के साथ छापेमारी की है। इस दौरान एडीएम ने पाउडर से बनाए जा रहे मावे को पकड़ा और उसको सील करवाकर नष्ट करवाया। एडीएम ने बताया कि गांव में भारी मात्रा में पाउडर से नकली मावा बनाने की सूचना मिली थी। कानपुर की बात करते हैं। जूही इलाके में एक युवक ने पत्थर मारकर कुत्ते की हत्या कर दी। कुत्ते की हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जहां पर दिख रहा है गली में एक मकान के चबूतरे पर सो रहे 3 कुत्ते और इस बीच युवक पत्थर लेकर आता है, सो रहे कुत्ते की मुंह पर मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आरोप है कि जैकी नाम का युवक आए दिन कुत्तों पर हमला करता रहता है। गाजियाबाद में एक मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। घटना के बाद बच्ची को जिला महिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। बता दें कि मासूम रेलवे लाइन के किनारे घायल अवस्था में मिली थी और लिंक रोड थाना क्षेत्र की घटना है। और चलिए नोएडा से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि दोनों ऑनलाइन ठगी करने का काम किया करते थे। एसटीएफ नोएडा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। एक चीनी नागरिक अवैध रूप से यहां पर रह रहा था। गूगल प्ले स्टोर पर ऐप अपलोड कर गुरु मीडिया ऐप के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लालच देकर ऑनलाइन और फोन कॉल कर बैंक खातों में रुपए डलवाकर ठगी किया करते थे। पार्क की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार किए हैं। समय वहीं मौजूद है। आपको बता दें कि ये ऑनलाइन ठगी किया करते थे और सबसे बड़ी बात है, लोगों को प्रलोभन देकर ऑनलाइन ठगी किया करते थे और जो पैसे हैं उनको एक क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से चाइना भेजा करते थे। आपको बता दें ये 2 लोग फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 96 एक्टिवेटेड सिम है, 70 अनएक्टिवेटेड सिम है, लैपटॉप है, मोबाइल है। इसके अलावा एक गैरो मीडिया ऐप है जिसके पैम्फलेट्स है, पासपोर्ट मिले हैं और इनमें से एक व्यक्ति का पासपोर्ट भी एक्सपायर है। कई देशों की करेंसी मिली। एक बड़ी सफलता मिली है ज्वाइंट ऑपरेशन में। एसटीएफ और नोएडा पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन था और ये दोनों गिरफ्तार किए गए। इनका मेडिकल हो गया है। अब इनको सीधे थाने भेजा जाएगा। फिलहाल इनसे अन्य जुड़े लोगों की तफ्तीश जारी है लगातार और जो इस पूरे गैंग में लोग थे और तमाम लोग थे उनके बारे में फिलहाल पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन आकाश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।